नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 और 9 अक्टूबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आज आप किसी बड़ी खरीद पर विचार कर सकते हैं, जैसे कोई गहना या कोई कीमती सामान। निर्णय लेते समय सावधानी बरतें, अपने निजी वित्त को संतुलित करने की कोशिश करें। एक रिश्ता अब किसी दूसरे लेवल पर जा सकता है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज आपको व्यक्तिगत प्रयासों से शानदार परिणाम मिलेंगे। कड़ी मेहनत और योगदान के लिए आपको तारीफ मिल सकती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। लगातार असफलता मिलने पर भी आपने उत्साह को न खोना ही सफलता ही है। कोई नुकसान या अलगाव आपको परेशान कर सकता है। परिवार या जीवन साथी में शांति पाएंगे। जोखिम भरे खर्चों से बचें, यह आपको अकेलेपन की भावना से राहत दिलाएंगे। परिवर्तन अपरिहार्य है। अप्रत्याशित स्रोतों से अंतर्दृष्टि और ज्ञान के मोतियों की अपेक्षा करें। माता पिता का स्वास्थ्य आज चिंता का विषय हो सकता है। अपने मामलों को स्वयं सुलझाने की कोशिश करें। घर, ऑफिस और प्रियजनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना भी ध्यान रखें। जीतने वाले वे लोग नहीं होते जो फेल नहीं हुए, बल्कि वे लोग होते हैं जो हारने के बाद भी दोबारा शुरुआत करते हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई के साथ एंजॉय करें। जो रिश्ते आप अभी बनाएंगे वे बाद में आपके लिए लाभदायक नेटवर्किंग के अवसर बनेंगे। आप चुलबुला और लापरवाह महसूस करेंगे, इसका मजा लें, किंतु धन के साथ लापरवाही न करें, क्योंकि इस समय कोई बड़ी खरीदारी आपकी प्राथमिकता हो सकती है। अपना और दूसरों का आदर करना आज आपको सम्मान दिलाएगा। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और उदारता आपको सबके आंखों का तारा बना देगी। आपके सितारे समारोह या यात्रा की भी तरफ इशारे कर रहे हैं। यह समय अपनी चतुराई पर गर्व करने का है। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को बदल सकते हैं। सेहत नरम रह सकती है। कुछ घबराहट भी महसूस कर रहे हैं। अचानक आपका ध्यान धर्म में हो सकता है। शायद आप नए विश्वास की खोज रहे हैं। आज आप जिस ऊर्जा को महसूस करेंगे वे आपको आकर्षण का पात्र बनाएंगी। अहंकार न करें, क्योंकि यह आपको सफलता में बाधा बन सकता है। ईर्ष्या करने वाले भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए बड़ी सजा है। किसी खास रहस्य को अभी शेयर करना फायदेमंद होगा, खासकर यदि यह स्वास्थ्य से संबंधित है। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावना है, इसका सोच समझकर प्रयोग करें। अतीत का कोई कनेक्शन अचानक आपके सामने आ सकता है, जिससे मतभेद पैदा होंगे। ईमानदारी और तर्कसंगत होना दुख या अपमान को कम करेगा। आज धन आपकी प्राथमिक चिंता का विषय होगा। आज आप खुशियों की तलाश में हैं। परोपकार, सामाजिक कार्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करना आज आपको सुकून देगा। कार्यस्थल में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अच्छी योजना अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है, इसलिए अच्छी योजनाएं बनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अभी रिश्तों को लेकर सीमित या नियंत्रित महसूस कर सकते हैं। यह पल बड़े निर्णय लेने के हैं। मार्गदर्शन के लिए परिवार के सपनों और अंतर्दृष्टि का ध्यान रखिए।
यदि संघर्षों से घिरे हुए हैं तो कोशिश करके इनसे बाहर निकले। आराम करने और शांत रहने के लिए समय निकाले। आज आप अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिलने का अच्छा समय है, क्योंकि आज आप अच्छे मूड में हैं। आप जीवन की चिंताओं को छोड़कर आनंद और खुशी के साथ हर पल को जीना चाहते हैं। इन पलों को खुलकर जिएं। याद रखें कि जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी भी उड़ान नहीं भर पाते। अभी आप पार्टी भरा जीवन चाहते हैं ताकि क्लबों और समूहों में अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए, नए कौशल सीखने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखें। बातचीत में दुश्मन के इरादों को नज़रअंदाज करें। इसके बजाय प्रियजनों के साथ समय बिताकर आराम पाएं। साक्षात्कार, वार्तालाप और चर्चाओं के लिए आज का दिन उपयुक्त है, क्योंकि सभी आपके विचारों की प्रशंसा करेंगे। सार्वजनिक रूप से आप अपने काम की स्वीकृति के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। विजन आपको ही मिलेगी। सफलता आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, इसलिए चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखें। आपका रोमांटिक पार्टनर अभी आपका ध्यान खुद पर आकर्षित करना चाहता है। रोमांस के लिए समय निकालिए। अपनी समझदारी और रचनात्मकता के कारण काम में आपको इनाम मिलेगा। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके नेतृत्व के गुण अभी मांग में हैं। विदेश से आपको काम के नए मौके मिलेंगे। यह काम आपके जीवन को बदल सकता है। लंबी दूरी के संबंधों से जीवन रोमांचक मोड़ ले सकता है। सहानुभूति का थोड़ा सा स्पर्श आपके संबंधों के लिए लाभदायक हो सकता है। पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़े, वही जिंदगी जिए जिसकी कल्पना आपने की है। अभी आप अपने अतीत और यादों से अलग महसूस कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों या आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ने के लिए एक छोटी सी यात्रा के लिए जा सकते हैं। प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए अच्छा समय है। आर्थिक लाभ भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आज नई साझेदारी और संबंध विकसित हो सकते हैं। बाधाएं आपको नए अवसरों का रास्ता देगी और आपका उत्साह नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है और आपके प्रयास आपको निराश नहीं करेंगे। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग भोग और प्रसाद और इनका महत्व। माँ शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी व्याधियां और रोग दूर हो जाते हैं और माता से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार की समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस भोग को लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की अर्चना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाने के बाद उनको दान स्वरूप भी दे। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति होती है। कुष्मुंडा देवी का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मुंडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। साथ ही इस भोग को मंदिर या गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बुद्धि बल का आशीर्वाद देती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। स्कंद माता का भोग।
नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप संत कुमार की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कैरियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं। माँ कात्यायनी का भोग। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ भगवती के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। 6वें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप का भोग शहद से लगाना उत्तम फलदायी होगा। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती भी प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडा मुद्रा में नजर आती है। इस दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप हर किसी को बांट दे। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकटों में माँ रक्षा भी करती है। माँ महागौरी का भोग। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने अपने तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल का दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा करने से माँ मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधिवत पूजा करना चाहिए। इस दिन माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता के आशीर्वाद से समृद्धि भी आती है।